पड़ गया। देखिए, जैसे लोग कहते हैं किसी के ऊपर भूत कर देते हैं, किसी के ऊपर प्रेत कर देते हैं, अगर वह भगवत भक्त है तो वह जो भूत प्रेत संतोष प्राणी के ऊपर किया है, वो भूत प्रेत आकर के उसी को परेशान करेंगे। यह हमें शिक्षा मिलती है कि हम ऐसा कृत्य ना करें, यहाँ का भूत उतारे वहाँ डालें, वहाँ का भूत उतारे वहाँ डालें। हमने तो गांव में बड़ा देखा है ना, इस गांव में बहुत देखा है हमने, रात रात भाई लोग अभुआत रहे हैं, आज भी होता है। कहने का तात्पर्य, भगवान के भक्तों का जो चक्र रक्षा कर रहा था उसको अम्बरीश भी नहीं देखे थे, गुप्त रूप से उनकी रक्षा कर रहा था। दुर्वासा जी वहां से भागे, देवलोक गए और देवलोक में शरण नहीं मिली। ब्रह्मलोक गए, सत्यलोक जिसे हम कहते हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी शरण नहीं मिली। भागते भागते कैलाश गए, वहां भी शरण नहीं मिली। अब सोचा क्या करें, अंत में बैकुंठ पहुंच गए और भगवान हरि के चरणों में गिर गए, क्योंकि चक्र दौड़ा रहा है, उसमें इतना ताप है, इतना ताप है कि छूते ही भस्म। अब यहां प्रश्न होता है कि वो चक्र तो जब चाहे भस्म कर देता, नहीं, वो जब चाहे भस्म कर सकता था, लेकिन भक्तों को दंड दिया जाता है, नाश नहीं किया जाता। दुर्वासा जी भगवान के भक्त हैं, उन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है, उसका उनको उचित दंड यही है कि इनको ये देखा जाए किसको श्राप दे रहे हैं, शक्ति मिल गई तो दुरुपयोग ना करें भविष्य में। दुर्वासा जी हरि भगवान हरि के पास गए, भगवान हरि ने कहा मेरे भक्त की निंदा की है, मैं आपको सहायता नहीं कर सकता, मेरा भक्त मुझसे बड़ा है। क्या कहते हैं भगवान हरि, अहम भक्त पराधीनो हे अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी ग्रस्त हृदयो भगते भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा जी, मैं भक्तों के पराधीन हूं। दुर्वासा जी, अब आप जा करके उन्हीं से आप अपने अपराध की क्षमा मांगे। कहते हैं मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है, मैं अपने सीधे साधे सरल भक्तों के हृदय में, हमारा हृदय उनके हाथ में रहता है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं भक्तों को प्यार करता हूँ। बोलो बोलो भक्त वत्सल भगवान हरि के जय हो। आगे भगवान कहते हैं दुर्वासा जी को, न अहम आत्मनम आशा से मत भक्त ही साधु भी विना श्रेयम च त्यंतिकीम ब्राह्मण एशाम गति अहम परा। हे ब्राह्मण, मैं अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़ करके मैं ना तो अपने आप को चाहता हूं, ना अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को चाहता हूं। ऐसे भक्त भगवान और जो व्यक्ति, आगे भगवान कहते हैं, जो भक्त स्त्री पुत्र गृह संबंधी प्राण धन इहलोक परलोक सबको छोड़ करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें मैं छोड़ने का संकल्प भी कैसे कर सकता हूं। आपका कल्याण हो। आपने अपनी सत्ता का, आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और ये जो अन्याय किया है इसका दंड आपको मिलेगा। वहां से भागे और दुर्वासा जी भागते भागते 1 वर्ष हो गया। इस पूरे दौरान जब से निकले थे और अभी तक अम्बरीश जी के पास पहुंचने तक 1 वर्ष होते गया हो गया। और अम्बरीश जी ने इस बीच में मात्र जल ग्रहण किया, इंतजार करते रहे कि हमारे भगवान के भक्त परम भक्त ऋषि आएंगे तभी हम पारायण करेंगे। आप सोचें, ऐसे राजा अम्बरीश, राज ऋषि अम्बरीश, ऐसा कोई संभव है? नहीं संभव है। ऐसे ऐसे भक्त की कथा, इसीलिए इसको भागवत कहा जाता है। भागवत का मतलब क्या है? भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों का यश इसमें भरा हुआ है, इसलिए यह परम पूज्य है। भगवत गीता में भगवान
कहते हैं, अर्जुन सुनते हैं। इसलिए जब नारद जी ने भगवत गीता सुनाई भक्ति माता को और वेद सुनाए, सारे ग्रंथ सुनाए, नहीं जगे। जब उन्होंने भागवत गीता नहीं, जब श्रीमद् भागवत सनकादि ऋषियों ने सुनाया, उसका परिणाम क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य और भक्ति तरुण हो गए जो ज्ञान वैराग्य बुद्धि थे। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य हमें यह समझने की जरूरत है कि जब तक यह श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, यह कहते हैं कि इसको सदा सेव्या, सदा सेव्या, इसको हमेशा पीते रहो। यह संत लोगों को कह रहे हैं, हमको आपको नहीं। जो सिद्ध पुरुष हैं, जो भगवान भक्त हैं, उनके लिए आदेश है कि तुम लोग भी सदा पीते रहो, क्योंकि इस लोक में है, जब वैकुंठ लोक चले जाओगे तो वहां भी नहीं मिलेगी। इतना महान ग्रंथ है, आप लोगों के लिए ये अति दुर्लभ चीज आपके सम्मुख भागवत गंगा के रूप में आपके सामने एक प्रस्तुत है। ये आपका सौभाग्य है। अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी लजा गए कि हे संत महात्मा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुरंत जो है उन्होंने उनको उठाया, उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने प्रार्थना की चक्र से, सुदर्शन चक्र से। और सुदर्शन सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिशाई न काओ, निज अपराध रिसाई न खाओ, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक महदहि, राम रोष पावक महदहि, सुनु सुरेश देश हमारा, सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक सदा प्यारा, राम ही सेवक सदा प्यारा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ओ भगवान कृष्ण के जय। जो हमारे बृहस्पति महाराज देवगुरु हैं, वो इंद्र को समझाते हैं कि अगर भगवान का कोई अपराध कर दोगे तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर उनके भक्तों का अपराध कर दिया तो आपका विनाश निश्चित है। इस प्रकार से और भगवान को अपने सेवक बहुत प्यारे हैं। इस प्रकार मानधाता का यह बहुत परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वो भगवान का भक्त हो जाता है। इस प्रकार इक्ष्वाक के वंश, अब आप ये समझ रहे होंगे, इस साधुदेव के पुत्र थे इक्ष्वाक, जैसे हम कहते हैं इक्ष्वाक वंश में भगवान का जन्म हुआ, भगवान राम का। और साधुदेव मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाक हुए। उन्हीं के वंश परंपरा में राजा युवनाश के पुत्र चक्रवर्ती राजा मानधाता हुए। राजा मानधाता बहुत तेजस्वी थे, बहुत बड़े भक्त थे, सातों द्वीपों के सम्राट थे। उनके 50 कन्याएं थीं। उन्होंने बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ किए और भगवान को प्रकट किया। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्यास्त होता है,
उनके यहाँ कहते हैं कभी सूर्य का अस्त हुआ ही नहीं, इतना बड़ा राज था, पूरे धरती पर उनका राज था। ऐसे मानधाता की पत्नी का नाम था बिंदुमती और उनके गर्भ से 3 पुत्र हुए, पुरकुश, अम्बरीश द्वितीय और योगी मुचकुंद। और मुचकुंद जी आगे आपको इनकी कथा मिलेगी। और उनकी 50 कन्याएं हुई। एक बार ऋषि शौभरी, इसमें एक ऋषि शौभरी की भी कथा बहुत आवश्यक है जो जुड़ी हुई है श्रीमद् भागवत में। किस तरह से हम विचलित होते हैं अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह भावनाओं में। तो जो बड़े बड़े वेदज्ञ हैं, ऋग्वेदाचार्य हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, वो पटक दिए जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने तपस्या की, हमने अपने प्रयास से यह कार्य किया, तो उनके अपने बल पर भरोसा होता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे बल से बलशाली समझता है उसको जीवन में कभी पतन नहीं होता, और जो अपना बल समझता है उसका पतन होने का संभावना हमेशा बनी रहती है। शौभरी ऋषि एक बार जल के किनारे, नदी के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने मछुए को देखा, एक मछली, जो मछली का राजा होता है, और उसके पूरे परिवार को देखा और उनकी पत्नी को देखा। बहुत सारी पत्नियां, मछली और मछुआ बड़े खुश हैं, अपने परिवार में मग्न हैं, ऐसा विचार। कहते हैं अगर आप सतर्क नहीं हैं, और कितने भी सतर्क हैं, भगवान कहते हैं कि मेरी माया मेरे बराबर शक्तिशाली है। जब तक मेरी शरण ग्रहण नहीं करोगे, यज्ञ, तपस्या, तप, हवन, दान, पुण्य नहीं, मेरी शरण ग्रहण करने के बाद ही वो माया आपको पतित नहीं करेगी। कहने का मतलब आत्मसमर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल मेरी शरण ग्रहण करो, और मैं गारंटी देता हूं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष अस्यामि मां शुच। ये मेरा संकल्प है कि मेरी शरण ग्रहण करते ही आपके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। ऐसे प्रभु परमात्मा के अब उनके दिमाग में आ गई, गए मानधाता के पास कि आप 50 कन्याओं में एक कन्या हमें हमारे साथ विवाह कर दीजिए। राजा ने सोचा कि ये तो बुढ़े हैं, सारे बाल सफेद हो गए हैं, और हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, शरीर में झुर्रियां बढ़ गई हैं, ये शादी कन्याएं हैं, अब बोल नहीं सकते, लेकिन संत हैं, ऋषि हैं, श्राप दे देंगे, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं उनके पास तो तपस्या का शाप तो दे देंगे तो होना है। तो ये राजा महाराजा बहुत डरते हैं, कई राजाओं का विनाश भी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि स्वयंवर कर देता हूं, और 50 में से जो कन्याएं आपको चुन लेगी आप उनके साथ विवाह कर लेना। शौभरी ऋषि समझ गए कि ये मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहते, और सत्य भी है, कौन राजा एक बुढ़े के साथ अपनी कन्या का विवाह करेगा, वो भी जो इतना बड़ा सम्राट है। शौभरी अपनी तपस्या के बल की बोले कि हम इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि उतना खूबसूरत कोई धरती पे नहीं होगा। अपनी तपस्या के बल पे अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती इतनी कर लिया, और उसके बाद गए जहाँ पे कुमारियां थी सारी, उनके महल में घुस गई। सारी कुमारियां उन पे लोभित हो गई, और सारी कुमारियों के साथ उन्होंने इस प्रकार से उसके साथ विवाह किया। और सारी 50 जो अब उनकी 50 पत्नियां हो गई, उनके साथ उन्होंने अपने योग बल से 50 महल, बड़े जैसे इंद्र का लोक है, ऐसे लोक की रचना कर दी अपने तपस्या के बल से। देखिए एक क्षणिक संग ने, इसलिए कहते हैं संग, एक मछली के परिवार का उनका छोटा संग कितना पतित कर दिया कि वो जीवन भर जो तपस्या किए थे क्षण मात्र में लुटाने में लगे हैं। बड़े बड़े महल बनवाए, बड़े बगीचे, बड़ी। एक बार मानधाता जी वहां गए और बोले ये तो मेरे से ज्यादा, मुझसे ज्यादा ये तो यहाँ पे ऐश्वर्य है। इस प्रकार से सबके 100 पुत्र हुए, और इस प्रकार उनका परिवार 5000 पुत्रों का हो गया। एक दिन बैठे थे, और बैठे बैठे विचार आया कि मैंने अपने आप को क्या कर लिया, एक मछली के संग से मैं इतना पतित हो गया। इस प्रकार
इस प्रकार उनके अंदर यह भावना आने लगी कि मैंने कितना गलत कार्य किया, और फिर एक दिन वो संन्यास लेकर के वन में चले गए। लेकिन उनकी पत्नियां भी उनके साथ गई और दूर से देखती रही कि मेरे पति जी क्या करते हैं, इतना बड़ा परिवार छोड़ करके अब भाग रहे हैं, हमको तो ला के बैठा लिए। खैर उसके बाद सौभरी ऋषि ने योग अग्नि के जरिए बहुत समय तक आत्मनिष्ठ हो गए भगवान की संन्यास लेकर के, और अपने आप को स्वयं अग्नि में जला दिया स्वयं, और उन्हीं के साथ उनकी पत्नियां भी। यहां रखिए, वहां नहीं, इसके सामने आपने मानधाता का वृत्तांत सुना, और उन्हीं के वंश में राजा त्रिशंकु हुए। आप त्रिशंकु की कहानी जानते हैं, जो अटके हुए हैं आसमान में अभी भी, और उनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र। और इस कथा में प्रवेश करने के पूर्व एक बहुत प्यारा प्यारा आपको हम भजन सुनाते हैं, क्योंकि प्रसंग बड़ा गंभीर आ रहा है। ऊधो ऊधो कर मन की गत न्यारे, ऊधो कर मन की गत न्यारी, ऊधो कर मन की गत न्यारी, ऊधो कर मन की गत न्यारे, सब नदियाँ जल भरी भरी रहिया, सागर के विध खारे, कर मन की गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी। आप जानते हैं नदियां कितना मीठा मीठा जल होता है, लेकिन जब समुद्र में चली जाती हैं तो वही जल खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। तो क्या कहते हैं, सब नदियां जल भरे भरे रहिया, सब नदियाँ जल भरी भरी रहिया, सागर के ही विधि खारी,
कोयल कही विधिकारी, कोयल के ही विधिकारी, कर मन की कठिनाई, कर मन की कठिनाई। सूर श्याम मिलने की आशा, सूर श्याम मिलने की आशा, मिलने की आशा, मिलने की आशा, मिलने की आशा, मिलने की आशा। सूर श्याम, सूर श्याम, सूर श्याम मिलने की आशा। छिन छिन बीतत भारी हो भारी, छिन छिन बीतत भारी। उधो कर मन की कठिनाई, 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 कर मन की कठिनाई, कर मन की कठिनाई। बोलो कृष्ण भगवान के जय। बहुत ही सुंदर भजन था जो सूरदास उद्धव का चित्रण करते हुए गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि कर्मों की गति है, जो उज्जवल पंख लिए हुए बगुला है कितना सुंदर लगता है। अपने पूर्व कर्म से वो सफेद तो बन गया, उज्जवल बन गया, लेकिन एक पैर पे खड़ा भी होता है तपस्वी के रूप में। करता क्या है? मछली का शिकार। और कोयल जो इतना प्यारा बोलती है, उसका क्या होता है? भगवान ने उसको काला कर दिया, कलूटा बना दिया। ऐसे ही कितने बड़े बड़े मूर्ख आप देखेंगे, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि राजा बन गए। और जो विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और हर प्रकार की उनके अंदर गुण है, ओहो गरीब हैं, भिक्षुक हैं। ये भगवान की यही गोपियां बता रही कि उद्धव जी आप जो बता रहे हैं ब्रह्म ज्ञान, हमको ब्रह्म ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता। हमारी तो नजरें कृष्ण में लगी हुई हैं, बिना भगवान कृष्ण के दर्शन के हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है हमारे कर्मों का दोष है। भक्त यही सोचता है, भगवान का जो भक्त होता है उसका ये पहचान होती है, चाहे कितनी बड़ी परेशानी आए, रोग हो, दुख हो, मुकदमा हो, केस हो, कितने भी परेशानी आए, वो भगवान को दोष नहीं देता, स्वयं अपने कर्मों पर दोष देता है। परिणामतः आगे अच्छे कर्म होंगे और धीरे धीरे उसके दैहिक भौतिक जो कष्ट हैं वो भगवान उसको ऐसी शक्ति देंगे कि जिससे उनसे मुकाबला कर सके। ये तो सारा मन का विषय है। आगे राजा त्रिशंकु हुए, मानधाता के वंश में राजा, और ये त्रिबंधन राजा के पुत्र सत्यव्रत नाम था, लेकिन इनको त्रिशंकु कहा गया। इनको इनके पिता और गुरु ने श्राप दे दिया और यह चांडाल बन गए, जो अपने गुरु और पिता और माता का की निंदा करता है, तिरस्कार करता है, उनकी बातें नहीं मानता, वो चंडालवत है, वो चंडाल है। चांडाल माने जो आप देखे होंगे, जिनको देखना पाप माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पापी माना जाता है। और इस प्रकार, लेकिन विश्वामित्र उस समय तपस्या के बल से अहंकार में थे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं तुमको सशरीर स्वर्ग भेज देता हूँ। और उनको सशरीर स्वर्ग भेज दिया। वहां देवताओं ने देखा यह सशरीर कौन आ गया, और देखा, ध्यान दिया तो यह मनुष्य है।
और इसका कोई गुण नहीं है, ये पापी है, ये चांडाल है, इसने गुरुद्रोह किया है, माता का द्रोह किया है, पिता का द्रोह किया है। वहां से उठा के फेंक दिया और आके नीचे गिरा। विश्वामित्र उस समय भगवत भक्त नहीं थे। विश्वामित्र ने अपने क्रोध में राज क्षत्रिय होते हुए ब्रह्म ऋषि बनने का चाहत थी उनकी, वशिष्ठ जी मना करते थे, क्योंकि ब्रह्म ऋषि का मतलब है अहंकार शून्य, और वो राज ऋषि थे। इसी कंपटीशन में, इसी में उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध कर दिया और एक पुत्र बचा, लेकिन वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले। उनकी पत्नी अरुंधति रोती रही, लेकिन वशिष्ठ ने कहा नहीं, विश्वामित्र बहुत उत्तम कोटि के संत हैं, समय आएगा वो ब्रह्म ऋषि बनेगा। ये वो सुन रहे थे कि मैं जो एक बचा पुत्र है उसका वध करने आया था, आज वशिष्ठ जी का वध कर देता। वो देख रहे हैं कि ये कैसा महापुरुष है जिसके 100 पुत्रों का मैंने वध किया और मेरा बखान कर रहा है। वो आके चरणों में गिर गए, तो वशिष्ठ जी ने उनको उठाया, उठो ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि मतलब नम्रता। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर चर अचर में जिसको ब्रह्म दर्शन होने लगे, भगवान का दर्शन होने लगे, वो ब्रह्म ऋषि होता है। इस प्रकार से यहाँ से विश्वामित्र जी ने दोबारा अपने तपोबल से उनको रोक दिया। आज भी वहीं लटके हुए हैं। तात्पर्य क्या है? जो नहीं हो सकता उसको करने का प्रयास अगर आप करेंगे तो नरक से ज्यादा कष्ट है। कितने युगों से लटके हुए हैं। उनके पुत्र का नाम हरिश्चंद्र था, जो राजा हुए, बहुत बड़े दानी हुए। वरुण जी के आशीर्वाद से उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, वरुण भगवान के आशीर्वाद से उनके रोहित नामक पुत्र हुआ और उन्होंने उनकी परीक्षा ली। विश्वामित्र महाराज ने उस तपस्या में भी वो सफल हुए, और जब सफल हुए तब ब्रह्म ज्ञान, उस समय विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बन गए थे, उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य को छोड़ करके संन्यास ले लिए वानप्रस्थ आश्रम में, और वहां भगवान का स्मरण करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। इन्हीं के वंश में, राजा हरिश्चंद्र के वंश में राजा बाहुक हुए, जो शत्रुओं द्वारा पराजित हुए और अपना राज छोड़ करके वन में छुप गए अपनी पत्नियों के साथ में, और बुढ़ापे के कारण वन में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वे महर्षि और के आश्रम में राज छीन जाने के बाद वहां निवास कर रहे थे। राजा बहुक उनके वहां पे, लेकिन जो उनकी एक पत्नी थी गर्भवती थी, और जब सती होने जा रही थी तो महर्षि और ने रोका कि तुम गर्भवती हो, तुम सती नहीं हो सकती, तुमको अपने जीने पर अधिकार है, आपके गर्भ के बालक पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार महर्षि और के कहने से सती नहीं हुई। परिणामतः अब ये अन्य रानियों को पता चल गया कि एक है गर्भवती है, तो उन्होंने खाने में जहर दे दिया, बहुत कालकूट जहर दे दिया, जिससे यह भी मर जाए, इसकी संतान भी मर जाए। ईर्ष्या तो होती है, सौते हैं उनमें ईर्ष्या तो होगी, और लेकिन भगवत कृपा से देखिए उनका जन्म हुआ उस बालक का, क्योंकि वो गर माने होता है विष, विष के साथ जन्म हुआ, सागर, इसलिए उनका नाम शगर रखा गया। उनका जन्म विष के साथ हुआ, जो विष दिया हुआ था वो भी उनके साथ ही, जब वो जन्म लिए तो उनके साथ ही आकर के दिखाई पड़ा कि ये इतना बड़ा विष था। भगवान ने उनकी रक्षा की। ओह, इतने प्रतापी थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने शक्ति को बढ़ाया और गुरु महर्षि और के निर्देशन में वो धीरे धीरे राजा बने, फिर सम्राट बने, फिर चक्रवर्ती सम्राट बने। ऐसा तेजस्वी बालक। उनकी एक पत्नी थी सुमति, जिसके 60,000 पुत्र हुए, और कई उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ किए। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब देखा कि यह 100वां यज्ञ है, इंद्र को जब कोई 100वां यज्ञ करता है तो उनको लगता है कि हमारी इंद्र की पद छीन जाएगा,
क्यों? 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद वह व्यक्ति, वह राजा अधिकारी हो जाता है इंद्रपद का। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया और चुरा करके जा करके जहाँ कपिल मुनि समुद्र के पास रहते हैं, भगवान कपिल उनके आश्रम में चुपचाप पीछे बांध करके गायब हो गया। अब उस घोड़े को खोजने के लिए उनके पुत्र निकले। बड़े अहंकारी थे, 60,000 पुत्र, बड़े मदान थे। और खोजते खोजते जब नहीं मिला पूरी धरती पर, तो धरती को खोदना शुरू किए। और खोदते खोदते जब पूर्व और उत्तर के कोने पर पहुंचे, तब वहां कपिल मुनि के आश्रम के पीछे वो घोड़ा बंधा हुआ था। तब उन्होंने क्रोधवश हथियार लेके कपिल मुनि पे दौड़े और ये ध्यान में थे और उनको तलवार से मारने के लिए दौड़े। कपिल मुनि अपनी देखा कि कोई आक्रमण करने आ रहा है। उन्होंने देखा, उन्होंने शाप नहीं दिया, उन्होंने लेकिन वो अपने दुष्कर्म से जल गए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि वो स्वयं भगवान थे। लोग कहते हैं कि उनके श्राप से जल गए, कोई कहता है उनके तेज से जल गए। अरे वो अपने पाप से जल गए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि उनके अंदर तमोगुण कहाँ से होगा, वो तो स्वयं भगवान है और एक क्रोध रजोगुण का प्रभाव है। इसलिए हमें कभी भी ये मानना चाहिए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पापों ने उनको नष्ट कर दिया, वो भस्म हो गए। लेकिन घोड़ा बहुत दिनों तक नहीं आया, तो उनकी दूसरी पत्नी जो थी राजा की, उनके पुत्र का नाम था असमंजस। दूसरी पत्नी जो थी उनका नाम केसरी था, उनके पुत्र का नाम था असमंजस। वो संतवत प्राणी थे, भगवान के भक्त थे, राजकाज में उनको कोई रुचि नहीं थी। लेकिन उनका जो पुत्र था अंशुमान, वो बड़ा ही अपने बाबा का भक्त था, भगवान का भक्त था, संत महात्माओं का भक्त था। अपने बाबा का जो उनके शगर का नाती थे, उनके कहने से वो घोड़ा खोजने के लिए वहां से निकले और घोड़ा खोजते खोजते जा करके जहां कपिल मुनि बैठे थे वहां पहुंचे। वहां पहुंचे तो देखा कि वो घोड़ा बंधा हुआ है और सारे भस्म भरे हुए हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया और 62 अश्लोकों में 6 मतलब कई अश्लोकों में कपिल भगवान की स्तुति किया। कपिल भगवान ने कहा, बेटा यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का है, यह यज्ञ पशु है, इसे तुम लेकर के जाओ और अपने चाचाओं का उद्धार कैसे। तो उन्होंने बोला कि मेरे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा। बोला, बेटा इनके उद्धार का कोई उपाय इस धरती पे नहीं है। इसका उपाय यही है कि माँ गंगा के जल से ही इनका उद्धार हो सकता है, जो अभी इस धरती पे नहीं है। इस प्रकार वहां से आए अयोध्या, उनका राज्य अयोध्या में था। आप जानते हैं सूर्यवंशी राजाओं का जो राजधानी है अयोध्या रही है हमेशा। कपिल भगवान की उन्होंने परिक्रमा की, प्रणाम किया और अश्व लेके आए। और यहाँ राजा सगर बड़े उदास हुए कि उनके 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए और बताया कि उनका उद्धार भी नहीं हो सकता, वो प्रेत ही रहेंगे। और इसके बाद ये हुआ कि कैसे आए, तो अंशुमान राजा अंशुमान ने, सम्राट अंशुमान ने भगवान की तपस्या की, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। उनके पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने भी बहुत तपस्या की, लेकिन फिर भी माँ गंगा का दर्शन नहीं हुआ, ना ही कोई उनको सफलता मिली। लेकिन इनके परिवार का क्रम जारी रहा, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। क्या जरूरत थी? नहीं, यही संस्कार है, अपने पूर्वजों का उपकार मानना, उनके लिए उनके प्रति संवेदना रखना। उन्होंने अपने जीवन आपको दिया है, आप उनके प्रतिरूप हैं, आप उनके आगे चलाने, उनके वंश को चलाने वाले हैं। अगर आप उनको याद नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद नहीं करेंगी। आप किसी बच्चे से पूछ लो कि आपके दादा का नाम क्या था, नहीं बता पाएगा। इसलिए हमें चाहिए अपने पूर्वजों की बातें अपने बच्चों को बताते रहना चाहिए, इससे उनके अंदर संस्कार आएगा। इसका मतलब अगर कोई किसी के विषय में बता रहा है, इसका मतलब उससे प्रेम करते थे।
इसलिए हमें ये बच्चों के अंदर संस्कार डालना है कि अपने पूर्वजों के अच्छे गुण को, हम नहीं कह रहे हैं 1000 में 100 गुण होंगे, उनकी बात करें, अवगुण की बात मत करें। अवगुण सिखाएंगे तो अवगुण आपके अंदर आएगा, बुराई करेंगे तो बुराई आपके अंदर आएगी, क्योंकि वो जात तो नहीं रही है कहीं पे। इस प्रकार से असफल हुए, फिर भगीरथ राजा बने। सम्राट भगीरथ ने बहुत सघन तपस्या की, माँ गंगा प्रकट हुई और बोला मैं तुम्हें वर देने आई हूँ, बोलो पुत्र। उन्होंने कहा माता मुझे यही चाहिए कि आप पृथ्वी लोक चलें, जिससे मेरे पितरों का उद्धार हो सके, वो सारे प्रेतात्मा बने हुए हैं। माँ गंगा ने कहा कि मैं आऊंगी तो मुझे कौन, मेरे बेग को कौन वहन करेगा? बोले माता उसकी चिंता मत करो, हमारे भोले बाबा हैं, कृपा निधान हैं, ऐसे भगवान हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो जगत पालक हैं, जगत गुरु हैं, जगदात्मा हैं, आप उनकी चिंता मत करें, भगवान शंकर की मैं मना लूंगा। फिर आगे शर्त रखा कि मैं मृत्यु लोक में जाऊंगे तो वहां पापी लोग बहुत रहते हैं, तो अब पापी लोग इतने रहते हैं और मेरे अंदर पाप ही पाप आ जाएगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? माँ गंगा ने प्रश्न किया। आप जानते हैं माँ गंगा के विषय में हमने बताया था, जो वामन महाराज, जो उपेंद्र महाराज थे, जब उन्होंने एक पैर सत्यलोक में रखा था, एक पृथ्वी लोक में, उस समय उनके पैर को पूजन कर दिया था ब्रह्मा जी ने, और जो चरणामृत था उसको उन्होंने कमंडल में डाल दिया था। उसी कमंडल से माँ गंगा निकली। अगर किसी को ये सोचना है, किसी को दर्शन करना है, तो कावेरी माँ का दर्शन करे। इतनी विशाल नदी है जो गंगा का रूप है, माँ अगस्त की पत्नी है, महर्षि अगस्त की। इतने छोटे स्थान से प्रकट होती हैं और 3 स्टेटों को जल देती हैं। बोलो माँ गंगा के जय, माँ कावेरी के जय। भगीरथ महाराज ने कहा हे माते आप मेरी बात सुने। साधवः न्यायसिनः शान्तः ब्रह्मनिष्ठाः लोकपावनाः हरन्ति अघं ते अंगसंगात् तेषु अस्ते हि अघभित हरिः। हे माता, जिन महात्माओं ने लोक परलोक धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि की कामना का संन्यास कर दिया है, छोड़ दिया है, जो संसार से विरक्त होकर के अपने आप में शांत हो गए हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो परोपकारी हैं, जो सज्जन हैं, वे अपने अंग से जब उसमें स्नान करेंगे, आपको स्पर्श करेंगे, तो जितने पाप आपके पास करोड़ों लोग करेंगे, वो 10 महर्षियों के, 10 संतों के आप में स्नान करने से वो सारे आपके अंदर जो पाप आएंगे, जो कल गंदगी आएगी, वो नष्ट हो जाएगी। क्यों? उन संतों महात्माओं के हृदय में प्रज्वलित रूप से, जागृत रूप से भगवान हरि निवास करते हैं। ऐसे संत महात्माओं को हम बार बार नमन करते हैं। बोलो संत समाज के जय। इस प्रकार गंगा जी मानी और उन्होंने माँ भगवान शंकर की प्रार्थना की। भगवान शंकर तुरंत सहर्ष तैयार हो गए, बोले पुत्र चिंता मत करो। और इस प्रकार भगवान शंकर ने माँ गंगा को अपने शीश पर धारण किया और माँ गंगा इस धरती पाई। बोलो भगवान शंकर के जय। भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। माँ गंगा आई, आगे आगे भगीरथ हरिद्वार आप देख रहे हैं, गंगोत्री देख रहे हैं, वहां गंगा का प्राकट्य हुआ। जब साथ साथ भगीरथ आगे आगे जा रहे हैं, माँ गंगा पीछे पीछे, और उनको लेके गए कलकत्ता के आगे जहां कपिल मुनि का आश्रम है, वहां पे माँ गंगा को ले गए, जहां उन अपने चाचाओं का भस्म पड़ा हुआ था। माँ गंगा के जल का स्पर्श करते ही वो सारे जो प्रेत आत्मा थे वो जागृत हो गए और उठ करके अपने सुंदर रूप में प्रकट हो गए और थोड़ी देर बाद वहां से स्वर्ग को चले गए। ऐसे माँ गंगा को हम बार बार नमन करते हैं। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, जो मात्र गंगा माँ के स्पर्श से वो मरे हुए हजारों वर्ष के बाद जो पवित्र हुए और जो माँ गंगा का नित्य सेवन करते हैं,
जो माँ गंगा का प्रेम से सेवन करते हैं वो तो प्रेतात्मा थे। उन्होंने तो कोई सेवन के लिए अनुनय विनय नहीं किया था, मात्र स्पर्श से। और जो लोग गंगा जी का पवित्र जल पीते हैं, उसमें स्नान करते हैं, उनके इतने सौभाग्यशाली हैं। और सुखदेव महाराज माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, बोले माँ गंगा के जय। इस प्रकार माँ गंगा के जरिए भगीरथ महाराज आगे उन्होंने बहुत समय तक राज किया अपने पितरों कल्याण के बाद। और उनके ही वंश में राजा विश्वाह हुए, जिनके पुत्र थे चक्रवर्ती सम्राट खटवांग, जो देवताओं की सहायता के लिए देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए गए हुए थे। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। जब उनके जीवन का 2 घड़ी बचा, मतलब आधा दिन बचा, तब उन्होंने बताया कि आपका जीवन सिर्फ 2 घड़ी का है, मतलब 2-3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे का जीवन बचा है। जैसे मौत का आदमी नाम सुनता है, उसके अंदर पूर्ण वैराग्य जाग जाता है। सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, राजवाज सब कुछ छोड़ करके भगवान के ध्यान में लग गए और भगवान के ध्यान में लग करके आत्मनिष्ठ हो गए। इसलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद। कितना भी समय हो, वो छोटा समय हमें भगवान की परम भक्ति प्रदान कर सकता है। यह हमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और इसी वंश में आगे चल करके महाराज सम्राट खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र हुए रघु। रघु के हुए अज। अज के पुत्र हुए दशरथ। अब देखिए यहाँ पे रावण आतताई है। उसने अपनी सारी रिश्तेदारों को चारों भारतवर्ष में फैला रखा है। चारों तरफ आतंक फैला हुआ है। ऋषियों मुनियों के घरों को जलाया जा रहा है, गाय माता को नष्ट किया जा रहा है, संत महात्माओं की खेती जला दी जा रही है। हाहाकार मचा हुआ है। लोग भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, छुप छुप के भगवान का। इस समय सारे संत महात्मा, ऋषिगण, देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर सब मिलकर के भगवान की प्रार्थना किए कि हे प्रभु आप प्रकट होइए, आप सबकी रक्षा करिए, क्योंकि आप ही सर्वसमर्थ हैं। और तो इस संसार में सब कुछ नश्वर है, हमने देख लिया। अपना प्रयास करके हमने रावण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके एक से एक मायावी राक्षस हैं। सबने प्रार्थना किया। परिणामतः भगवान श्री हरि दशरथ जी के यहाँ पैदा हुए। बोलो भगवान श्री राम के जय। भगवान ने आकाशवाणी की कि मैं अपने अंशों के साथ आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सारे लोग, देवता लोग, अंश रूप में जाके बानर भालू बन जाओ और भगवान की सेवा करो। भगवान का जन्म हुआ। भगवान की लीला बहुत बृहद है। और यहाँ पे सुखदेव महाराज कहते हैं कि आपने रामायण, परीक्षित जी आपने रामायण बहुत सुन लिखा है, कई बार सुना है, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा आपको सुनाएंगे नहीं। और उन्होंने कहा, बहुत सारांश में कहा, भगवान राम का जन्म हुआ, चारों तरफ उत्साह मनाया गया। भगवान कुमार अवस्था में आए, अपने गुरु की वंदना करते हैं रोज। अपने माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ये संस्कार सिखा रहे हैं कि जो माता को अपने पिता का चरण स्पर्श करता है उसको जीवन में कभी भी हानि नहीं होती, उसकी उन्नति ही उन्नत होती है। वो भगवान राम जैसा यशस्वी हो जाता है। और जो गुरु के प्रति आदर करता है, इस प्रकार से इसके जरिए भगवान के बहुत ही महान चरित्र है जो राम कथा में सुनने को मिलता है। क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण की कथा, अभी हम सूर्य वंश में चल रहे हैं। इस प्रकार भगवान कुमार अवस्था में आए। विश्वामित्र जी आए कि हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने कुमार दे दीजिए। भगवान राम और लक्ष्मण को दशरथ जी विदा नहीं कर रहे थे, लेकिन वशिष्ठ जी की सलाह से उन्होंने भेजा। वहां भगवान ने मारीची और जो उनकी माता थी सबका विनाश किया। आगे बढ़े भगवान, उनके यज्ञ को उनके विश्वामित्र के यज्ञ को संपन्न कराया।
संपन्न करा के आगे बढ़े, अहिल्या का उद्धार किया जो श्रापित थी। उसके बाद भगवान राम वहां से गए जनकपुरी। वहां पे स्वयंवर चल रहा था माँ सीता का, हम सब जानते हैं, इसलिए सुखदेव महाराज बहुत सारांश में कह रहे हैं, उसी को हम ध्यान देकर चल रहे हैं। उसके बाद भगवान का जो धनुष था जो परशुराम जी ने दिया था, उस धनुष भंग को किसी कोई नहीं कर पाया। भगवान ने धनुष भंग किया, माँ सीता के साथ विवाह हुआ और माँ सीता के साथ साथ उनके अन्य तीनों भाइयों का विवाह हुआ। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सबका विवाह हुआ। राम जी के परम भक्त हैं लक्ष्मण जी और राम जी के परम भक्त हैं भरत जी। लक्ष्मण जी बड़े तेजस्वी हैं, लेकिन भरत जी गुप्त रूप से अपने दिल में भगवान को समा के रखते हैं, वो ज्यादा दिखाते नहीं। और शत्रुघ्न जी भरत के भक्त हैं, जैसे कहते हैं दासों का दास। आप देखें लक्ष्मण जी और भरत जी भगवान के भक्त हैं और शत्रुघ्न का चरित्र बहुत ही विशाल है। वो कभी कुछ नहीं बोले रामचरितमानस में, ओह भरत जी जो कहते हैं उसी के ही उनकी रजा में रहते हैं, इसे कहते हैं दासों का दास। अब आप पूछेंगे कि भगवान ने कहा था कि अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिन कर बंस उदारा। और सीता जी जो जिनके जरिए जास अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। वो भी जन्म लेगी तो वो माँ सीता जो जिनसे अगणित लक्ष्मी और अगणित सती और अगणित ब्रह्माणी पैदा होती हैं, ऐसी आदि शक्ति माता सीता है। उनके साथ विवाह हुआ और विवाह करके और लक्ष्मण जी क्या है, लक्ष्मण जी आप देखें, लक्ष्मण जी का जो चरित्र देखिए आप, उनके अंदर भगवान शिव वाला गुण है। जैसे भगवान राम को परम प्रिय हैं भगवान शिव, ऐसे लक्ष्मण जी को भगवान राम बहुत प्रिय हैं। उनके जीवन में अपना है न बाप